बच्चा सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता है मैं क्या हूं। हम सब जीवन की शुरुआत इसी छोटे से प्रश्न से करते हैं, जाने या अनजाने में। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। और इस पूरी प्रक्रिया में बच्चा जो है वो अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मेरा ये नाम है, अच्छा मेरी ये परिवार है, ये मेरी जाति है, सब चीजें उसके ऊपर बाद में उसके सबकॉन्शियस में चिपकती चली जाती हैं। सब इनपुट जो हम उसे देते हैं उसकी सराउंडिंग से, वो उसके साथ जुड़ता चला जाता है। और वो सारा इनपुट जो है वो बच्चा धीरे धीरे उसको लगता है दिस इज व्हाट आई एम। जब हम किसी छोटे बच्चे को कहते हैं ए इधर आ, तो हमने उस बच्चे को क्या कहा, ए यू आर समथिंग वेरी स्मॉल एंड कम नियर टू मी। तो हमने उस बच्चे को छोटे होने का एहसास कराया, जाने या अनजाने। और पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे परिवार या हमारे पूरे समाज में हम इन बच्चों को कैसे, किन शब्दों से और हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ये उन बच्चों के उनके भीतर उनकी सेल्फ इमेज को निर्मित करता है। ये स्वनिर्माण की प्रक्रिया है, मैं क्या हूं और वो सेल्फ इमेज कैसे निर्मित हुई है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे है, आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास दो चीजें हैं। आपकी एक जेब में एक मुट्ठी रेत है, एक मुट्ठी रेत, और आपकी दूसरी जेब में एक सॉलिटेयर है, एक हीरा है, वो दूसरी जेब में। एक मुट्ठी रेत उसे ज्यादा संभाल के रखेंगे या वो सॉलिटेयर को थोड़ा ज्यादा संभाल के, हीरे को ज्यादा संभाल के रखेंगे? अच्छा ठीक है, तो वो हीरा आपको बड़ा महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि आपको लगता है कि बड़े काम की चीज है, तो हम उसको ज्यादा संभाल के रखते हैं। उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में हमने समझ लिया। अब क्या हो रहा है कि बच्चों की जैसे सेल्फ इमेज डेवलप होती है। अब ये रेत इतना कम वैल्यू क्यों है रेत की? क्योंकि सब जगह उपलब्ध है। रेत से थोड़ा देखेंगे, रेत से थोड़ा सा रेयर सोना जो है वो थोड़ा रेयर है, तो रेत एवरीवेयर, सोना क्योंकि रेयर है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन डायमंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही रेयर है। और डायमंड में भी आपके पास एक डायमंड है और दूसरे हाथ में आपके पास कोहिनूर है, और दोनों में से एक ही रखना है तो आप कौन सा रखेंगे? कोहिनूर। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हम उसको पकड़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंस कहां से आती है? कोहिनूर को आपने वेटेज दी क्योंकि पूरी दुनिया में वो अपने आप में एक अनोखा और नायाब हीरा है। अब मेरा प्रश्न क्या है आप लोगों से, ध्यान से उस प्रश्न को सुनना। इस पूरी दुनिया में एग्जैक्टली आपके जैसे कितने लोग हैं? आपके जैसे एग्जैक्टली, आपके बच्चे के जैसे एग्जैक्टली कितने लोग हैं इस दुनिया में? सिर्फ वो अकेला है। वो उतना ही यूनिक है जितना कोहिनूर है, या उससे भी कहीं ज्यादा यूनिक है, उतना खास। लेकिन उसकी जो यूनिकनेस है उसका एहसास हम उसको नहीं करा पाते। बच्चे अपनी उस फीलिंग तक कनेक्ट ही नहीं कर पाते। उनको क्या लगता है, जिन शब्दों से हम उनको बुलाते हैं, जिस तरह से हम उनको बुलाते हैं, और हम ये जानबूझ के नहीं कर रहे, मे बी हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने जाता है, होमवर्क करके जाता है, टीचर उसकी कॉपी के पन्ने पलटते हैं। टीचर क्या करता है, बच्चे ने 10 पन्नों में अच्छा होमवर्क किया है, टीचर उसकी गलतियों पे गोले लगाता है। हम क्या बता रहे, दिस इज व्हाट यू आर। तो बच्चा गलतियों का पिटारा है या खूबियों का खजाना है, ये हम उसे एहसास कराते हैं हमारी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी से। हर एक एक्टिविटी में हम यही करते रहते हैं। हम ऐसा चलो, ऐसा बैठो, ऐसा करो, तो उसको क्या, जैसे हम उसे निर्देश देते हैं उसे लगता है कि अच्छा मुझे नहीं आता। तो यहां पर सबसे पहला काम, किन शब्दों से, किस तरह का एक एनवायरमेंट, किस तरह का सिस्टम, एक सराउंडिंग बच्चे के लिए है, वो सराउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और सवाल मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने बच्चे की 10 कमियों की एक सूची बनाना है, आपको कौन सी 10 कमियां बच्चे में दिखती हैं, बता पाएंगे?
पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, जो पढ़ता है याद नहीं रहता, कहना नहीं मानता। अगर एक 10 कमियों की एक सूची बनानी पड़े, कितने लोग सहजता से 10 गलतियां बताते? इजी है ना, बताना बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, 10 खूबियों की सूची बनानी, अब वो कठिन प्रतीत होती है, बहुत कठिन प्रतीत होती है। मैं यूनेस्को के कॉन्फ्रेंस में था और वहां हम लोग बहुत सारे दुनिया भर के स्कूलों से लोग आए थे और उस छोटे से वर्कशॉप में हमने एक सवाल पूछा कि आप एज एन एजुकेटर, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, आप जब बच्चे आपके पास आते हैं तो कैसे बच्चे आप वापस भेजना चाहते हैं? तो मेरे दिमाग में जो पहली बात है, मैंने कहा जैसा वो पहले दिन स्कूल आता है, अगर हमारे पास 15 साल रहने के बाद वैसा का वैसा वो वापस चला जाएगा तो उसका मतलब हमने अपना काम ठीक से किया। और इसका क्या मतलब है? आप देखना, ध्यान से समझना इस बात को। हम सब अपने पूरे जीवन में क्या करना चाहते हैं? पहले पैसे कमाएंगे, फिर काम करेंगे, अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं? हम फिर स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे कि फिर हम ना एक संत जैसा बन जाए। अच्छा इंसान कैसे होता है? एक संत जैसा हो जाए। अच्छा फिर क्या होगा? फिर हम आनंद में जीना चाहते हैं। अच्छा फिर क्या होगा? वो आनंद हो, खुशी हो, सब दूसरों के लिए करें, प्रेम हो, हृदय, सारे पॉजिटिव गुण। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। पहले दिन 3-3.5 साल का बच्चा जिस दिन पहली बार स्कूल में कदम रखता है, वो इनोसेंट है, प्योर है, कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसा हम होना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन पहले दिन जब बच्चा हमारे पास आता है, उसमें वो इनोसेंस है, उसमें वो क्यूरियोसिटी है, उसमें वो एक्साइटमेंट है, उसमें वो एनर्जी है। हजारों सवाल वो पूछना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, फैलना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। किसी से झगड़ लिया, नाराज हो गया, 2 मिनट बाद उसको फिर गले लगा लेते। हम बड़े ऐसा करते हैं। सारी जितनी क्वालिटीज हम अपने अंदर लाना चाहते हैं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, आध्यात्मिक पथ के द्वारा, ये सब तो प्रकृति ने पहले दिन दे के भेजी थी। तो हमने लूट किया किसने? ये तो ठीक वैसे हुआ कि भगवान ने कहा देखो ये तुमको चाहिए होगा जीने के लिए, मैं तुमको दे के भेजता हूं। और फिर क्या हुआ कि हमसे ये छीन लिया गया, और ये सिस्टम ने छीन लिया। ये जो पढ़ाई और सीखने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली।